अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मिनी एकादशी कहलाती है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। मल मास, जिसे अधिक मास या पुरुषोत्तम मास कहा गया है, इस मास में 2 एकादशी आती है, जिसमें अत्यंत पुण्यदायिनी पद्मिनी एकादशी भी एक है। इसे कमला एकादशी भी कहते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है, भगवान विष्णु उससे प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। शास्त्रों में पद्मिनी एकादशी के व्रत को बहुत ही असरकारक माना गया है। पद्मिनी एकादशी का उपवास अधिक मास में किया जाता है, इसीलिए ऐसा माना जाता है कि इस उपवास से मिलने वाला फल भी ज्यादा होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु को एकादशी तिथि बहुत प्रिय है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि जो मनुष्य भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहता है, उसे पद्मिनी एकादशी के दिन पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ व्रत करना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेतायुग में महिष्मतीपुरी नामक राज में कृतवीर्य नामक प्रतापी राजा राज करता था। इस राजा की कई रानियां थीं, परंतु किसी भी रानी से राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। संतानहीन होने के कारण राजा और उनकी रानियां तमाम सुख सुविधाओं के बावजूद दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति की कामना से तब राजा अपनी रानियों के साथ तपस्या करने चल पड़े। हजारों वर्ष तक तपस्या करते हुए राजा की सिर्फ हड्डियां ही शेष रह गई, परंतु उनकी तपस्या सफल न रही। रानी ने तब देवी अनुसुया से उपाय पूछा। देवी ने उन्हें मल मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। अनुसुया ने रानी को व्रत का विधान भी बताया। अनुसुया के वचनानुसार महारानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति हेतु पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाली एकादशी का व्रत रख विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा उपासना की। व्रत की समाप्ति पर भगवान प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी ने भगवान से कहा, प्रभु आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे बदले मेरे पति को वरदान दीजिए। भगवान ने तब राजा से वरदान मांगने के लिए कहा। राजा ने भगवान से प्रार्थना की कि आप मुझे ऐसा पुत्र प्रदान करें जो सर्वगुण संपन्न हो, जो तीनों लोकों में आदरणीय हो और आपके अतिरिक्त किसी से पराजित न हो। भगवान तथास्तु कहकर विदा हो गए। कुछ समय पश्चात रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया जो कार्तवीर्य अर्जुन के नाम से जाना गया। कालांतर में यह बालक अत्यंत पराक्रमी राजा हुआ, जिसने रावण को भी बंदी बना लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने एकादशी का जो व्रत विधान बताया है वह इस प्रकार है। एकादशी के दिन स्नानादि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजन करें। निर्जल व्रत रखकर पुराण का श्रवण अथवा पाठ करें। रात्रि में भी निर्जल व्रत रखें और भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। रात्रि में प्रतिपहर विष्णु और शिव की पूजा करें। प्रत्येक प्रहर में भगवान को अलग अलग भेंट प्रस्तुत करें, जैसे प्रथम प्रहर में नारियल, दूसरे प्रहर में बेल, तीसरे प्रहर में सीताफल और चौथे प्रहर में नारंगी और सुपारी। ब्राह्मण को फलाहार का भोजन करवाएं और उन्हें दक्षिणा दें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो भी मनुष्य पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है, उसे मृत्यु के पश्चात विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। पद्मिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और उसे हर प्रकार की तपस्या यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन को पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा सुनाई थी। ऐसा माना जाता है कि पद्मिनी एकादशी का उपवास करने से मनुष्य को साल भर की सभी एकादशी के व्रत के समान फल प्राप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।